बगदाद के पुराने शहर के एक किनारे पर बनी वो पुरानी हवेली बाहर से जितनी आलीशान नजर आती थी, उसके अंदर एक मासूम जान पर गुजरने वाला कहर उतना ही खौफनाक था। जहां 10 साल का यतीम हमजा अपनी जिंदगी के सबसे बदतरीन दिनों से गुजर रहा था। उसके वालिद और वालिदा के इंतकाल को अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए थे। एक ही उसके सगे चाचा रुस्तम और चाची शगुफ्ता ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। वो हवेली जो कभी हमजा के वालिद की मिल्कियत थी और जहां हमजा शहजादों की तरह पला बढ़ा था, आज उसी घर में वो एक दाने दाने को मोहताज हो गया था। शाम का वक्त था और आसमान पर काले बादलों ने डेरा डाल रखा था। हवाओं में ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो हड्डियों को चीर दे। हमजा अपने फटे पुराने कपड़ों में सिकुड़ा हुआ बावर्ची खाने के बाहर देहरी पर बैठा था। उसकी नजरें बार बार अंदर पक रहे कोरमे और ताजी रोटियों की तरफ उठ रही थी, जिसकी खुशबू उसकी भूख को और भड़का रही थी। सुबह से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। तभी अंदर से शगुफ्ता की कड़कदार आवाज गूंजी, अरे ओ मनहूस, वहां चौखट पर बैठा क्या घूर रहा है? नजरें लगाकर खाने में जहर घोलेगा क्या? अभी तो तेरे बाप का मातम खत्म नहीं हुआ और तुझे पेट भरने की पड़ी है। हमजा ने डरते हुए अपनी सहमी हुई आवाज में कहा, चाची जान, कल रात से कुछ नहीं खाया, बस एक सूखी रोटी ही दे दें। अल्लाह आपको बहुत देगा। अल्लाह का नाम सुनते ही जैसे रुस्तम को आग लग गई। वो अपने कमरे से बाहर निकला। उसके हाथ में चमड़े का एक बेल्ट था और चेहरे पर शैतानी गुस्सा। उसने आते ही हमजा को ठोकर मारी और चीखा, खबरदार जो इस घर में अल्लाह अल्लाह की रट लगाई, तेरे अल्लाह ने तो तुझे यतीम बनाकर हमारे गले मर दिया है। सारा दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और काम काज के नाम पर मौत पड़ती है तुझे। हमजा दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में उसने इतने आंसू बहाए थे कि अब शायद उसका चश्मा ही सूख चुका था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। चाचा जान, मैं तो बस, मुझे भूख लगी थी, रुस्तम ने हिकारत से थूकते हुए कहा। भूख लगी है तो जा, बाहर अस्तबल में घोड़ों के पास जो भूसा पड़ा है उसमें से कुछ बीनकर खा ले। मेरे घर में हराम खोरों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कहकर रुस्तम ने हमजा का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए हवेली के भारी भरकम लकड़ी के दरवाजे की तरफ ले गया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और बिजली कड़क रही थी। हमजा गिड़गिड़ाता रहा, चाचा जान, रहम करें, बाहर बहुत सर्दी है, मैं मर जाऊंगा, अल्लाह के वास्ते मुझे बाहर मत निकालिए। मगर रुस्तम के दिल में रहम का एक कतरा भी नहीं था। उसने हमजा को जोर से बारिश और कीचड़ में धक्का दिया और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। मरता है तो मर जा, हमारे सिर से बला टलेगी। बंद दरवाजे के पीछे से चाची शगुफ्ता के हंसने की आवाज आ रही थी। हमजा कीचड़ में लथपथ पड़ा था। बारिश की बूंदें उसके जिस्म पर कोड़ों की तरह बरस रही थीं। वो उठा और उसने बंद दरवाजे पर अपने नन्हे हाथों से दस्तक दी। खोल दीजिए, प्लीज खोल दीजिए। मगर अंदर खामोशी छा गई थी। अब वहां सिर्फ हमजा था। अंधेरी रात थी और आसमान से बरसता हुआ पानी। जब दुनिया के सारे सहारे टूट गए तो उस नन्हे यतीम ने अपनी भीगी हुई पलकें आसमान की तरफ उठाईं, जहां बिजलियां कड़क रही थीं। उसने अपने कांपते हुए हाथों को दुआ के लिए उठाया। उसके होंठ कपकपा रहे थे और जुबान से निकला, या अल्लाह, तू तो सब देख रहा है ना? मेरे माँ बाप को तूने अपने पास बुला लिया। अब इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। ये लोग कहते हैं कि तूने मुझे बेसहारा कर दिया, मगर मेरी अम्मी कहती थी कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह है। अल्लाह होता है। या रब, मुझे इस झल्लत से निकाल, मुझे सिर्फ तेरे रहम का आसरा है। उस रात जब पूरा शहर अपने गर्म बिस्तरों में सो रहा था, एक यतीम की पुकार बादलों को चीरकर अर्श तक पहुंच रही थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ये आह, उसकी ये तड़प, उसकी तकदीर की किताब में एक ऐसा पन्ना लिखने जा रही है जिसे आने वाला जमाना मिसाल के तौर पर याद रखेगा। वो ठंड से ठिठुरता हुआ वहीं दरवाजे की चौखट से लिपट कर बैठ गया, इस उम्मीद में कि शायद सुबह होने पर इनका दिल पसीज जाए। लेकिन उसे क्या खबर थी कि ये तो बस इम्तिहान की शुरुआत है।
अभी तो उसे अंगारों पर चलना बाकी था, लेकिन उस 10 साल के बच्चे के दिल में एक लौ जल रही थी, अल्लाह पर अटूट यकीन की लौ, जो इस तूफानी रात में भी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। हवेली के बंद दरवाजे के बाहर वो तूफानी रात हमजा के लिए कयामत से कम नहीं थी, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि इतनी कड़कती ठंड और मूसलाधार बारिश में भी उस मासूम की सांसें चलती रहीं। सुबह की पहली किरण के साथ जब बारिश थमी और फजर की अजान फिजा में गूंजी, तो हवेली का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला, मगर अफसोस कि वो दरवाजा हमजा को पनाह देने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बेदखल करने के लिए खुला था। रुस्तम अपनी नींद भरी आंखों को मलता हुआ बाहर आया और देहरी पर सिकुड़े हुए हमजा को जिंदा देखकर बजाय खुश होने के उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए दहाड़ा, अरे तू अभी तक यहीं पड़ा है? मैंने सोचा था कि रात की ठंड तेरा काम तमाम कर देगी, मगर तू तो बड़ा ढीठ निकला। हमजा ने अपनी सूजी हुई आंखें मुश्किल से खोली। उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था और होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, चाचा जान, पानी, थोड़ा सा पानी। मगर उस पत्थर दिल इंसान पर इसका कोई असर न हुआ। रुस्तम ने हमजा का बाजू पकड़ा और उसे किसी मरे हुए जानवर की तरह घसीटते हुए गली के मोड़ तक ले गया और जोर से धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया। खबरदार, जो अब इस घर की तरफ मुड़कर भी देखा, आज से तेरे और हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म। जा, मर जा कहीं जाकर, या भीख मांग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर रुस्तम वापस मुड़ा और उसने हवेली का दरवाजा हमेशा के लिए हमजा के मुंह पर बंद कर लिया। हमजा ने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसका बचपन गुजरा था, जहां उसकी मां उसे लोरी सुनाती थी। आज वो घर उसके लिए पराया हो चुका था। उसने अपनी धूल और कीचड़ से सनी कमीज को झाड़ा और लड़खड़ाते कदमों से बाजार की तरफ चल पड़ा। बगदाद का बाजार अपनी रौनकों के लिए मशहूर था। हर तरफ तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैली थी। कहीं कबाब भुन रहे थे तो कहीं ताजी रोटियां तंदूर से निकल रही थीं। इन खुशबुओं ने हमजा की भूख को और ज्यादा भड़का दिया। उसका पेट मरोड़ खा रहा था। वो एक नानबाई, रोटी वाला, की दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। हमजा ने बड़ी उम्मीद से नानबाई की तरफ देखा और अपनी मासूम सी आवाज में कहा, बाबा, अल्लाह के नाम पर एक रोटी का टुकड़ा दे दें, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नानबाई ने एक नजर उस मैले कुचैले बच्चे पर डाली और हिकारत से हाथ हिलाते हुए चीखा, चल हट यहां से। सुबह सुबह बोहनी के वक्त भिखारी आ जाते हैं। अगर खाने के पैसे नहीं हैं तो यहां भीड़ मत लगा, मेरे ग्राहक खराब हो रहे हैं। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर अल्लाह आपको इसका अजर देगा। इस पर पास खड़े एक अमीर आदमी ने जोर से कहकहा लगाया और बोला, अरे मियां, अगर अल्लाह को तुझे रोटी देनी होती तो तुझे भिखारी क्यों बनाता? जा, अकर कोई काम कर। उस अमीर आदमी की बात हमजा के दिल में नश्तर की तरह चुभ गई। वो वहां से सर झुकाए आगे बढ़ गया। पूरा दिन वो बाजार की गलियों में भटकता रहा। उसने देखा कि लोग जानवरों को तो बचा हुआ खाना डाल रहे थे, मगर एक यतीम बच्चे को पूछने वाला कोई न था। हर दुकान से उसे धुतकारा गया, हर दरवाजे से उसे मायूसी मिली। दोपहर ढलते ढलते हमजा के पैरों में छाले पड़ चुके थे और प्यास से हलक में कांटे उगाए थे। वो एक पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर निढाल होकर बैठ गया। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तभी उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी, जहां एक कुत्ता मुंह में गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा दबाए जा रहा था। उसे देखकर हमजा की आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और सिसकते हुए बोला, या अल्लाह, तू तो सारी कायनात का मालिक है। तू तो पत्थरों में छिपे कीड़े को भी रिज़्क देता है। क्या तेरा ये बंदा उस जानवर से भी गया गुजरा है? लोग कहते हैं कि तूने मुझे बेसहारा कर दिया, मगर मेरी माँ कहती थी कि तू 70 माँओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। आज दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया है। मेरे अपने खून ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मुझे किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं। अब अगर रोटी मिलेगी तो तेरे खजाने से मिलेगी, वरना मैं भूखा ही तेरे पास आ जाऊंगा। हमजा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा अपनी ही धुन में
अल्लाह से बातें कर रहा था कि तभी वहां से एक काफिला गुजरा। ऊंटों और घोड़ों पर सवार कुछ सौदागर वहां से गुजर रहे थे। उनमें से एक रईस सौदागर का घोड़ा अचानक बिदक गया। उस अफरा-तफरी में सौदागर की कमर से बंधा एक भारी चमड़े का थैला नीचे गिर पड़ा। शोर शराबे में किसी का ध्यान उस थैले की तरफ नहीं गया और वो कीचड़ में दब गया। काफिला आगे बढ़ गया। धूल का गुब्बार बैठ जाने के बाद हमजा की नजर उस जगह पड़ी। उसे लगा शायद कोई खाने की चीज गिरी है। वो घिसटते हुए वहां पहुंचा और उस थैले को उठाया। थैला भारी था। उसने कांपते हाथों से उसकी डोरी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैले के अंदर सोने के चमकदार सिक्के भरे हुए थे। इतने सिक्के कि वो पूरी जिंदगी बादशाहों की तरह गुजार सकता था। उसका पेट भूख से चीख रहा था। शैतान ने उसके दिल में वसवसा डाला, ले ले हमजा, ये अल्लाह ने तेरी मदद भेजी है, इसे रख ले। अब तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तू भी अपने चाचा की तरह अमीर हो जाएगा। एक पल के लिए हमजा का ईमान डगमगाया। भूख और गरीबी इंसान को बहुत कमजोर बना देती है। उसने एक सोने का सिक्का हाथ में लिया। तभी उसे अपनी मरहूम मां की नसीहत याद आ गई। बेटा हमजा, याद रखना, हराम का निवाला पेट की आग तो बुझा सकता है मगर रूह को जला देता है। अल्लाह उस बंदे से खुश होता है जो सख्त जरूरत में भी अमानत में खयानत न करे। हमजा के हाथ रुक गए। उसके नन्हे से दिल में एक जंग छिड़ गई थी। एक तरफ बेपनाह भूख और जिल्लत की जिंदगी थी और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ और उसकी रजा। वो बच्चा जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था अब एक ऐसे इम्तिहान में खड़ा था जहां उसे अपनी तकदीर का फैसला खुद करना था। क्या वो उस सोने को रखकर अपनी दुनिया संवार ले या उस अमानत को लौटाकर अपने अल्लाह को राजी कर ले। उसने थैले को कसकर सीने से लगा लिया। नहीं इसलिए नहीं कि वो उसे चुराना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसका फैसला हो चुका था। वो भूखा रह सकता था, प्यासा रह सकता था, मगर चोर नहीं बन सकता था। उसने थैला उठाया और अपनी बची खुची ताकत जमा करके उस दिशा में दौड़ पड़ा जिधर वो काफिला गया था। उसके नन्हे पांव जमीन पर मजबूती से पड़ रहे थे क्योंकि अब उसके साथ सिर्फ उसका साया नहीं बल्कि उसका अल्लाह था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह थैला सिर्फ सोने के सिक्कों का नहीं बल्कि उसकी किस्मत बदलने की चाबी है। दौड़ते दौड़ते उसकी सांस फूल रही थी मगर वो रुका नहीं। कुछ दूर जाकर उसे वो काफिला एक सराय के बाहर रुकता हुआ नजर आया। वो सौदागर घोड़े से उतरकर अपना सामान जांच रहा था कि अचानक वो घबरा गया। वो चीखा, मेरी अशरफियों की थैली, वो कहां गई? उसमें मेरी सारी कमाई थी। उसके नौकर चाकर यहां वहां ढूंढने लगे। सौदागर अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। तभी पीछे से एक मासूम और हांफती हुई आवाज आई, हुजूर, क्या आप ये ढूंढ रहे हैं? सौदागर ने पलटकर देखा तो फटे पुराने कपड़ों में एक 10 साल का बच्चा खड़ा था जिसके दोनों हाथों में वो भारी थैला था। सौदागर की आंखों में चमक आ गई। उसने लपक कर वो थैला हमजा के हाथ से छीन लिया और जल्दी जल्दी सिक्के गिनने लगा। हमजा खामोशी से खड़ा रहा। उसके पेट में भूख के मरोड़ उठ रहे थे और उसे चक्कर आ रहे थे। सौदागर ने जब देखा कि एक भी सिक्का कम नहीं है तो उसने हैरत से उस गरीब बच्चे को देखा और पूछा, ए लड़के, तू कौन है? तू चाहता तो ये सब लेकर भाग सकता था। तुझे मालूम है इसमें कितनी दौलत है? फिर तूने इसे वापस क्यों किया? हमजा ने लड़खड़ाती जुबान में जो जवाब दिया उसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। उसने कहा, साहब, मैं यतीम जरूर हूं मगर लावारिस नहीं। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था। अगर मैं ये चोरी कर लेता तो मेरी भूख तो मिट जाती मगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाता। और मैं दुनिया की भूख बर्दाश्त कर सकता हूं मगर अपने रब की नाराजगी नहीं। इतना कहते ही हमजा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो भूख और कमजोरी की वजह से वहीं जमीन पर गश खाकर गिर पड़ा। हमजा के जमीन पर गिरते ही वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गईं और वो अमीर सौदागर जो एक पल पहले अपनी अशरफियों में गुम था घबराकर चीख पड़ा, अरे कोई हकीम को बुलाओ, पानी लाओ जल्दी। सैनुल्लाह, सौदागर ने अपनी कीमती रेशमी शॉल उतारकर हमजा के ठंडे पड़ चुके जिस्म पर डाली और उसे अपनी गोद में उठा लिया जैसे कोई अपने सगे बेटे को उठाता है।
उस वक्त सौदागर की आंखों में वो गुस्सा नहीं था जो अक्सर अमीरों की आंखों में गरीबों के लिए होता है, बल्कि एक अजीब सी फिक्र थी। उसने महसूस किया कि यह बच्चा सिर्फ बेहोश नहीं हुआ है, बल्कि इसकी हड्डियां बता रही हैं कि इसने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। सौदागर, जिसका नाम शेख जमाल था, उसे तुरंत सराय के अंदर अपने खास कमरे में ले गया। वहां मखमली बिस्तर पर हमजा को लिटाया गया। सराय का सबसे काबिल हकीम बुलाया गया, जिसने हमजा की नब्ज टटोली और अफसोस से सर हिलाते हुए कहा, शेख साहब, बीमारी कोई नहीं है, बस भूख है। जालिम भूख ने इस बच्चे के जिस्म का सारा खून निचोड़ लिया है। अगर थोड़ी देर और इसे कुछ न मिलता तो शायद इसकी जान चली जाती। यह सुनकर शेख जमाल की रूह कांप गई। उसे अपनी दौलत पर शर्म आने लगी कि उसके पास इतना खजाना है और एक बच्चा उसके सामने भूख से मर रहा था। उसने हुक्म दिया कि सबसे बेहतरीन और ताकतवर शोरबा तैयार किया जाए। कुछ घंटों बाद जब हमजा के हलक में गर्म शोरबे के कतरे उतारे गए तो उसकी पलकें हिली। उसने अपनी भारी आंखें खोली तो खुद को एक अनजान मगर बेहद आरामदायक जगह पर पाया। सामने वही सौदागर बैठा था, मगर अब उसकी आंखों में नरमी थी। हमजा डर के मारे उठने की कोशिश करने लगा। माफ करना साहब, मैं चला जाऊंगा। शेख जमाल ने उसके सिर पर शफकत से हाथ फेरा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आराम से लेट जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज तुम मेहमान नहीं। हमजा को यकीन नहीं हो रहा था। कल तक जो लोग उसे धुतकार रहे थे, आज वही लोग उसकी तीमारदारी में लगे थे। शेख ने खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। हर निवाले पर हमजा की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वो दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो इज्जत दी जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब हमजा की जान में जान आई तो शेख जमाल ने उससे पूछा, बेटा सच सच बताना, तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? जिस खानदान का खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वो कोई मामूली नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी गरीबी में भी इतनी ईमानदारी सिर्फ शरीफों के खून में ही होती है। हमजा ने सिसकते हुए अपनी पूरी दास्तान सुना दी। अपने माँ बाप का इंतकाल, चाचा का जुल्म, वो तूफानी रात और वो भूख, सब कुछ सुनकर शेख जमाल की आंखों में आंसू आ गए और साथ ही रुस्तम के लिए बेपनाह गुस्सा भी। उसने हमजा के नन्हे हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया और एक ऐसा फैसला किया जिसने वहां मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। शेख ने भारी आवाज में कहा, हमजा, लोग कहते हैं कि तुम यतीम हो, मगर आज मैं गवाह हूं कि जिसका अल्लाह वारिस हो वो कभी लावारिस नहीं होता। मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी सारी दौलत, ये कारोबार, ये कारवां सब बेमानी था, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं था। अल्लाह ने मेरी अशरफियां मुझसे इसलिए गिरवाई थी ताकि मुझे मेरा असली खजाना यानी तुम मिल सको। आज से तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। यह सुनना था कि हमजा फूट फूट कर रो पड़ा और शेख के सीने से लग गया। यह वो पल था जब बगदाद की जमीन ने देखा कि कैसे एक नेकी ने तकदीर का पासा पलट दिया। शेख जमाल ने ऐलान कर दिया कि अब हमजा उसके साथ उसके शहर दमिश्क जाएगा। अगले दिन जब काफिला बगदाद से निकलने लगा तो हमजा ने घोड़े की पीठ पर बैठकर आखिरी बार उस शहर को देखा। वो गलियां जहां उसने भीख मांगी थी, वो हवेली जहां उसे धुतकारा गया था, आज सब पीछे छूट रहा था। हमजा अब वो फटेहाल भिखारी नहीं था, बल्कि एक रईस-ए-ज़ादे की तरह कीमती लिबास पहने अरबी घोड़े पर सवार था। लेकिन उसके चेहरे पर गुरूर नहीं था, बल्कि अल्लाह का खौफ और शुक्र था। सफर शुरू हुआ और शेख जमाल ने हमजा की तरबियत शुरू कर दी। रास्ते में शेख उसे सिर्फ तिजारत के गुर ही नहीं सिखाता, बल्कि जमाने की ऊंच नीच भी समझाता। हमजा का दिमाग इतना तेज था कि वो हर बात को पत्थर की लकीर की तरह याद कर लेता। शेख हैरान था कि इस बच्चे में सीखने की कितनी तड़प है। काफिला जब भी किसी पड़ाव पर रुकता, हमजा वहां के गरीबों की मदद के लिए सबसे आगे होता। वो अपनी पिछली जिंदगी नहीं भूला था। उसे याद था कि भूख का दर्द कैसा होता है। एक रात रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ाव डाला गया। आसमान तारों से भरा था। शेख जमाल और हमजा आग के अलाव के पास बैठे थे। शेख ने कहा, बेटा हमजा, याद रखना,
दौलत आने के बाद इंसान अक्सर अपना माजी भूल जाता है। जिस दिन तुम अपनी गरीबी भूल गए, समझ लेना तुमने अपनी इंसानियत खो दी। हमजा ने जलती हुई लकड़ियों को देखते हुए संजीदगी से जवाब दिया, अब्बा जान, वो भूख मेरी उस्ताद थी और अल्लाह गवाह है, मैं अपने उस्ताद को कभी नहीं भूलूंगा। वक्त गुजरता गया, साल दर साल बीतते गए। दमिश्क में हमजा की शराफत और अक्लमंदी के चर्चे होने लगे। वो छोटा सा यतीम बच्चा अब एक नौजवान गबरू बन चुका था, जिसकी खूबसूरती और सलीके की मिसालें दी जाती थीं। शेख जमाल ने उसे हर फन में माहिर कर दिया था, चाहे वो तलवारबाजी हो, हिसाब किताब हो या लोगों को पहचानने की कला। लेकिन कहते हैं ना कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। जहां हमजा की किस्मत चमक रही थी, वहीं बगदाद में उसके जालिम चाचा रुस्तम पर अल्लाह की पकड़ शुरू हो चुकी थी। लेकिन हमजा इन सब से बेखबर अपनी नई दुनिया में खुश था, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दमिश्क के बाजार में एक बड़ा सौदा होने जा रहा था, जहां मुल्क के बड़े बड़े ताजिर जमा थे। वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने हमजा की जिंदगी में फिर से एक नया मोड़ ला दिया। एक अजनबी सौदागर आया और उसने हमजा को घूरते हुए कहा, ये चेहरा, ये आंखें, मैंने इन्हें कहीं देखा है। हमजा के दिल की धड़कन रुक सी गई। क्या उसका अतीत फिर से उसके सामने खड़ा होने वाला था, या अल्लाह कोई और इम्तिहान लेने वाला था? उस अजनबी सौदागर ने हमजा के चेहरे को गौर से देखते हुए अपनी लर्जती हुई आवाज में कहा, माफ करना नौजवान, तुम्हारी पेशानी की चमक और ये नूरानी चेहरा मुझे मेरे एक पुराने दोस्त की याद दिलाता है, जो बगदाद का सबसे शरीफ इंसान था। उसका नाम यूसुफ था। क्या तुम उसे जानते हो? अपने मरहूम वालिद का नाम सुनते ही हमजा की आंखों में नमी उतर आई। उसने अदब से सर झुकाते हुए कहा, जी बुजुर्गवार, वो मेरे ही वालिद थे। मैं उन्हीं का बदनसीब बेटा हमजा हूं। यह सुनते ही वो सौदागर अफसोस और हैरत से हमजा के गले लग गया और बोला, सुभान अल्लाह, जिंदा हो तुम? बगदाद में तो खबर उड़ी थी कि रुस्तम के जुल्मों ने तुम्हें मार डाला, मगर आज तुम्हें इस शान और शौकत में देखकर यकीन हो गया कि जिसे अल्लाह रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। हमजा ने बेकरारी से पूछा, बाबा, मेरे चाचा रुस्तम और चाची शगुफ्ता का क्या हाल है? क्या वो अब भी उस हवेली में खुश हैं? सौदागर ने एक गहरी और दर्दनाक आह भरी और कहा, बेटा हमजा, खुश? अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तुमने तो वो शहर छोड़ दिया, मगर अल्लाह ने तुम्हारा बदला नहीं छोड़ा। जिस दिन तुम्हें घर से निकाला गया था, उसके कुछ ही महीनों बाद रुस्तम ने लालच में आकर अपनी सारी दौलत जुए और शराब में उड़ा दी। वो हवेली जिस पर उसे इतना गुरूर था, वो कर्ज में नीलाम हो गई। आज वो दोनों उसी हवेली के बाहर, उसी जगह भीख मांगते हैं जहां से उन्होंने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था। उनकी हालत ऐसी है कि मौत भी उन्हें गले लगाने से कतरा रही है। यह सुनकर हमजा के दिल में ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सा दर्द उठा। यह एक मोमिन की पहचान थी कि वो अपने दुश्मन की बदहाली पर भी खुश नहीं होता। हमजा ने उसी वक्त फैसला किया कि वो बगदाद जाएगा। शेख जमाल ने जब हमजा की यह ख्वाहिश सुनी, तो उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके लिए एक शाही काफिला तैयार करवाया और कहा, जाओ मेरे बेटे, अपनी आंखों से देखाओ कि सब्र करने वालों का अंजाम क्या होता है और जुल्म करने वालों का हश्र क्या होता है। सफर लंबा था, मगर हमजा का दिल तेजी से धड़क रहा था। कई दिनों के सफर के बाद जब बगदाद की मीनारें नजर आईं, तो हमजा की आंखों के सामने उसका बचपन किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। वो काफिला शहर में दाखिल हुआ। लोग हमजा की शान और शौकत देखकर रास्ते छोड़ रहे थे। किसी को खबर नहीं थी कि यह वही यतीम बच्चा है जिसे कभी इस शहर ने दुत्कार दिया था। हमजा सीधा अपनी पुरानी हवेली की तरफ गया। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी दीवारों से वीरानी टपक रही थी। हवेली के उसी भारी भरकम दरवाजे के पास, जहां कभी हमजा ने सर पटक कर पनाह मांगी थी, वहां कीचड़ और गंदगी के ढेर पर दो इंसान फटे पुराने चिथड़ों में लिपटे पड़े थे। उनके जिस्म पर जख्म थे और मक्खियां भिन भिना रही थीं। हमजा घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब गया। उसके जूतों की आहट सुनकर उनमें से एक, जो अब बूढ़ा और लगभग अंधा हो चुका था, उसने अपना कांपता हुआ हाथ फैलाया
और अपनी रूह कंपा देने वाली आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 2 दिन से भूखे हैं, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। यह आवाज जो कभी शेर की तरह गरजती थी, आज इतनी लाचार थी कि पहचानना मुश्किल था। यह रुस्तम था और उसके पास लेटी वो बीमार औरत शगुफ्ता थी जो अब उठने के काबिल भी नहीं थी। हमजा का दिल भर आया। उसने अपनी रेशमी पोटली से सोने की अशर्फियां निकाली और रुस्तम के मैले हाथों पर रख दी। सोने का स्पर्श महसूस करते ही रुस्तम की बेनूर आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने अशर्फियों को टटोला और घबराकर बोला, ऐ फरिश्ते, तू कौन है? इतनी दौलत? क्या तू कोई बादशाह है? मैंने तो सिर्फ एक रोटी मांगी थी। हमजा ने अपनी आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, चाचा जान, आपने पहचाना नहीं। मैं कोई बादशाह नहीं, मैं वही हमजा हूं, वही यतीम जिसे आपने तूफानी रात में इस दरवाजे से धक्के मारकर निकाल दिया था। यह सुनना था कि रुस्तम के हाथ से अशर्फियां छूटकर कीचड़ में गिर गईं। उसका चेहरा शर्म और खौफ से पीला पड़ गया। शगुफ्ता ने भी अपनी पथराई आंखों से हमजा की तरफ देखा और जोर जोर से रोने लगी। रुस्तम ने घिसटते हुए हमजा के पैर पकड़ लिए और अपना माथा उसके जूतों पर रगड़ते हुए चीखा, हमजा, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। हम पापी हैं, हम जहन्नमी हैं। अल्लाह ने हमें हमारी करनी की सजा दे दी। हमने तुझ पर जुल्म किया और देख, आज हम उसी जगह पर दाने दाने को तरस रहे हैं। अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दे, वरना हमारी रूह को भी चैन नहीं मिलेगा। रुस्तम की दाढ़ी हमजा के पैरों पर आंसुओं से तर हो गई थी। आसपास भीड़ जमा हो गई थी। लोग देख रहे थे कि वो लड़का जो कभी यहां से अपमानित होकर गया था, आज उसका हाथ देने के लिए ऊपर था और जालिम का हाथ लेने के लिए नीचे। हमजा ने झुककर अपने चाचा को कंधों से पकड़ा और उठाया। उसने रुस्तम की आंखों में झांकते हुए कहा, चाचा जान, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन अल्लाह ने मुझे इज्जत से नवाजा था, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि बदला लेने में वो मजा नहीं जो माफ करने में है। मैं आपसे बदला लेने नहीं आया, मैं तो बस ये बताने आया हूं कि यतीम का कोई नहीं होता। ये सोचना इंसान की सबसे बड़ी भूल है। यतीम का वो होता है जो पूरी कायनात का होता है। आपने मेरा रिज्क बंद किया था, मगर मेरे अल्लाह ने मेरे लिए अपने खजाने खोल दिए। हमजा ने वहां मौजूद लोगों को गवाह बनाकर उस खंडहर हवेली को दोबारा खरीदा और अपने चाचा चाची के रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दिया, मगर उसने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आपकी जरूरतें पूरी कर सकता हूं, मगर अब दिलों के फासले नहीं मिट सकते। जाते जाते हमजा ने रुस्तम से आखिरी बात कही, चाचा जान, अल्लाह से माफी मांगिए, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। मगर याद रखिएगा, इंसान की बद्दुआ अर्श हिला देती है और यतीम के आंसू तो अल्लाह के अर्श पर सीधे दस्तक देते हैं। हमजा वापस दमिश्क लौट गया, लेकिन पीछे बगदाद में एक ऐसी मिसाल छोड़ गया जो सदियों तक याद रखी गई। रुस्तम और शगुफ्ता अपनी बाकी जिंदगी तौबा और पश्चाताप में गुजारने लगे। वो हर आने जाने वाले को रोककर बस एक ही बात कहते, कभी किसी कमजोर को मत सताना, क्योंकि जब कमजोर का सहारा अल्लाह बनता है तो फिर जालिम को छुपने की जगह नहीं मिलती। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त तकदीर बदलते देर नहीं लगती। जो आज तख्त पर है वो कल खाक में मिल सकता है, और जो आज खाक में है उसे अल्लाह तख्त पर बिठा सकता है। शर्त बस इतनी है कि इंसान का भरोसा अपने रब पर पक्का हो। हमजा ने अल्लाह पर यकीन रखा तो अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू कर दिया। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है और आपकी आंखों में भी आंसू आ गए हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दिल अभी जिंदा है। ऐसी ही रूहानी और इबरतनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए वो किस्से लाते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अल्लाह सबसे बड़ा है लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। क्या पता आपकी एक आमीन से किसी की तकदीर बदल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।